ईरान ने कहा है हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। कल ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि यूएन को इसमें आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को आना चाहिए। और ये देखिए आपात बैठक में ईरान कह रहा है हमारे लोग मारे गए हैं, हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल है कि यूएन इसमें क्या कर पाएगा? क्या यूएन को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है? ईरान की तरफ से अपील के बावजूद कुछ नहीं हुआ, खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट इसे एक बड़ी जीत बता रहे हैं, ईरान के लिए झटका बताया जा रहा है। लेकिन यूएन के सामने ईरान की गुहार भी बेकार गई। देखिए, यूएन एक ऐसी संस्था है जिसका ऑपरेशन, जिसकी कार्यप्रणाली बड़ी ही विचित्र है। सबसे ज़्यादा इसमें निर्णय करने वाली संस्था सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी 5 महाशक्तियां, तत्कालीन महाशक्तियां जो थी 5। लेकिन सर ये 2 तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये 2 तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये प्रोटेस्ट क्या बता रहा है खामनेई के समर्थन में? नहीं, ये प्रोटेस्ट तो ये बता रहा है कि जनता वहाँ के खिलाफ है, लेकिन अमेरिकी शासन के। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खामनेई की मौत पर कश्मीर में विरोध होने लगा है। भारत में लाल चौक पर हजारों लोगों का प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप लाल चौक की देख रहे हैं। खामनेई की तस्वीर के साथ, झंडों के साथ लाल चौक पर शिया समुदाय जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गया। जी हाँ, अब ये देखिए मामला सिर्फ इराक और बगदाद तक नहीं है, ये कश्मीर की तस्वीर है। लाल चौक पर हजारों लोग खामनेई के समर्थन में यहां पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। लाल चौक पर हजारों लोगों का प्रदर्शन, काले कपड़ों में मातम मनाते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खामनेई की तस्वीर लिए आगे बढ़ रहे हैं। काले कपड़े लेकर विरोध जताया, मातम मनाया। लाल चौक पर ये इकट्ठा हुए लोग हैं यहाँ पर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं खामनेई के समर्थन में, ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। टिक्कू सर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, खमैनी जो था दुनिया भर के शियाज का लीडर था। इराक के अंदर जो हो रहा है, अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला हो रहा है, इराक में भी 48% पॉपुलेशन शिया है। नहीं, 48-52 का है वो सुन्नी और शिया, वो ये शिया निकले हैं। कश्मीर में भी शिया भी हैं और सुन्नीज भी निकले हैं, क्योंकि हमास हालांकि सुन्नी है लेकिन ईरान का समर्थक था। तो विश्व में अगर आप देखेंगे कई सारे इस्लामिक लोग जो हैं वो खमैनी को अपना हीरो मानते थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा, वो ये सोच रहे हैं कि इसमें दम है अमेरिका के अगेंस्ट स्टैंड अप होने का। यही इजराइल के खिलाफ खड़ा था बस। यस, मुस्लिम वर्ल्ड में और कोई खड़ा नहीं हुआ। और कोई खड़ा नहीं हुआ। बल्कि अगर आप देखेंगे कई सारे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं ये मैसेजेस कि पूरी दुनिया में वो इस्लामिक राष्ट्र को, इस्लामिक लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप खड़ा हो जाइए खमैनी के पीछे, क्योंकि ये थ्रेट आप सबको है। लेकिन डेफिनेटली पूरे शिया जो हैं, अभी आपने कश्मीर में देखा, मुझे कोई शक नहीं है लखनऊ में भी होगा, करगिल में भी होगा, और कई सारी जगहों पर ये होगा। दूसरी बात आपने कही कि हिजबुल्ला एक कोशिश कर रहा है इजराइल के ऊपर हमला करने की, मैं नहीं मानता हूँ। इजराइल को मौका चाहिए लेबनान में हमला करने का, क्योंकि ये पूरे मिडिल ईस्ट को रीडिजाइन करना चाहते हैं। लेकिन सर ये जो बात सामने आई है कि जो इजरायली मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अब अगला टारगेट एर्दोगन है, तुर्की है, क्या ये पॉसिबल है जेके त्रिपाठी सर? सर एक नेटो एलाई पर क्या हमला हो सकता है? क्योंकि तुर्की अभी भी नेटो का मेंबर है। इसीलिए मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है? इसलिए मेरे ख्याल से अभी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इजरायली मीडिया के द्वारा ये कहना कि अगला टारगेट, यानी कि खामनेई उनका पहला टारगेट था, अगला टारगेट एर्दोगान होंगे, तुर्की होंगे, जबकि पता है कि नेटो का अगर आप उस पर अटैक करते हैं, यानी कि पूरे नेटो पर, अमेरिका के साथ इजराइल ये वॉर लड़ रहा है। हो सकता है अगला टारगेट पाकिस्तान हो मेरे ख्याल से। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान नेटो का मेंबर भी नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान ने अभी ईरान के उसमें कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया है। और पाकिस्तानी जनता भी अभी देखिए ये कहेगी कि फिलिस्तीन के मामले में आप इतना उछल रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर रही थी, तो ईरान तो नज़दीकी ईरान के साथ भी